आज की वीडियो में हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें एक लड़की के पास ऐसी पावर होती है, वो कभी भी वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया बन सकती है और कभी भी इंसान बन सकती है। तो क्या ये लड़की इस पावर का सही इस्तेमाल करेगी या गलत, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम हैदर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बैंडी मैच देखने के लिए आई है। हैदर के दोनों भाई भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। अब मैच खत्म हो गया था तो हैदर अपने भाइयों से मिलने के लिए बॉयज लॉकर रूम में चली जाती है। तभी अचानक वहां हैदर के भाइयों का कोच आ जाता है और वो जैसे ही हैदर को बॉयज लॉकर रूम में देखता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हैदर एक लड़की थी और लड़कियों का बॉयज लॉकर रूम में होना उस कोच को पसंद नहीं था। अब हैदर उस कोच को कहती है मुझे भी अपनी टीम में ले लो, लेकिन वो कोच उसे टीम में लेने से इनकार कर देता है क्योंकि हैदर काफी ज्यादा नशा करती थी। ये सुनकर हैदर उदास हो गई थी तो वो अपनी उदासी मिटाने के लिए शराब खरीदने के लिए आ जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो कि दिखने में मॉडल जैसी लग रही थी। तभी हम देखते हैं वो लड़की उस सुपरमार्केट में चोरी कर रही है एंड हैदर जैसे ही उस लड़की को चोरी करता हुआ देखती है उसके हाथों से बोतल गिर जाती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था इतनी सुंदर मॉडल जैसे दिखने वाली लड़की चोरी कैसे कर सकती है। क्योंकि हैदर ने बोतल तोड़ दी थी तो वो लड़की मौका देखकर सुपरमार्केट से निकल जाती है। अब हैदर शॉप से बाहर आ गई थी। तभी उसकी नजर उसी लड़की पर जाती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्री की बियर पी रही थी एंड जिस नजर से हैदर उस लड़की को देख रही थी उस हिसाब से हम आसानी से गैस कर सकते हैं हैदर लेस्बियन है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। हर रात को वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसा करके निकालती थी। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने सुपरमार्केट में कल रात को चोरी की थी। इस लड़की का नाम जोनी है जो कि अकेले बैठी हुई थी। तो हैदर जोनी से बात करने के लिए आ जाती है, लेकिन वो दोनों आपस में बात कर पाते उससे पहले जोनी के फादर उधर आ जाते हैं जो कि गे हैं। वो जोनी को स्केटिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए ले जाते हैं। स्केटिंग करने के दौरान जोनी गलती से गिर गई थी तो उसके फादर उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी। तभी हैदर उसके पास आती है और उसको बियर पीने का ऑफर करती है, जिसके जवाब में जोनी भी यस कर देती है एंड ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। बियर पीते पीते ये दोनों आपस में काफी सारी बात करते हैं। तभी अचानक हैदर की नोज से ब्लड आने लग जाता है तो वो अपने घर पर वापस आ जाती है। वहां उसके फादर उसका इंतजार कर रहे थे। हैदर की इस कंडीशन को देखकर उसके फादर बोलते हैं मुझे बस 3 दिन का समय दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन इन 3 दिनों में तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। लेकिन ये बात हैदर के फादर ने उसे क्यों कही होगी, ये बात आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। अब हम उसके फादर की आंखों को देखते हैं जो कि अपने आप चेंज हो गई थी एंड हमें पता चलता है इसके फादर के ऊपर काली शक्तियों का साया है। इसके बाद हैदर अपने हाथ और पैरों को बांधकर सो जाती है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है वीडियो में आगे कुछ बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट डे हैदर बैंडी मैच की प्रैक्टिस कर रही थी एंड टीवी पे बताया जा रहा था अगले महीने हमें ब्लड मून देखने को मिलेगा, जिसे हम चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। उसी रात हैदर के पास जोनी का कॉल आ गया था और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। तो हैदर बिना किसी की परवाह करते हुए उससे मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे समझाती है अगर तुम बाहर जाओगी तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मगर हैदर उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो आधी रात से पहले घर पर वापस आ जाएगी और कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी। इतना सुनते ही उसकी मम्मी उसे बाहर जाने की परमिशन दे देती है। अब वो जोनी और उसके दोस्तों से मिलने के लिए आ गई थी तो वो सभी कसिनो जाने का प्लान बनाते हैं। ये सभी चलती हुई गाड़ी में ड्रग्स ले रहे थे। कसिनो के अंदर आकर ये सभी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि इन्हें ड्रग्स का नशा हो रखा था। इसकी वजह से इन्हें क्लब में काफी मजा भी आ रहा था। तभी हम देखते हैं हैदर को काफी अजीब लग रहा था। अचानक से उसकी घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो गया था। उसके तुरंत बाद ही उसे खून की उल्टी भी हो जाती है और हम नोटिस करते हैं उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। किसी तरह से वो वहां से भागकर अपने घर पर आ गई थी। अगली सुबह उसकी हालत काफी खराब थी। जब उसकी नींद से आंखें खुलती है तो हम नोटिस करते हैं उसके शरीर पर काफी सारे घाव है एंड जब से उसकी मोम ने उसे टच किया था उसकी मोम को तब से खून की उल्टियां भी हो रही है। अपनी मोम को ऐसी कंडीशन में देखने के बाद वो उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो उसकी मम्मी गुस्सा करते हुए उसे वहां से निकल जाने के लिए बोलती है। इन सब से हम यही समझ सकते हैं हैदर के फादर ने उस पर काला जादू कर रखा है
एंड इसी काले जादू के रिएक्शन की वजह से उसकी मोम को खून की उल्टियां हो रही है। अब उसके फादर उसे काफी समझाते हैं कि तुम अपने यार दोस्तों के साथ नहीं घूम सकती, लेकिन हैदर उनसे भी गुस्सा हो जाती है और अपने बेड पर जाकर अपने हाथों और पैरों को बांधकर सो जाती है। नेक्स्ट डे जोनी हैदर से मिलने के लिए उसके घर पर आ गई थी। तभी वो नोटिस करती है हैदर के घर के फर्नीचर्स पर पंजों के निशान है। तो वो हैदर से पूछती है क्या तुमने कुत्ता पाल रखा है, लेकिन हैदर उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब हैदर जोनी से बियर पीने के लिए पूछती है। इतने में हैदर की मोम वहां आ जाती है और उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो उन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो जोनी को बोलती है तुम्हें पता भी है ये कौन है। इतना सुनते ही हैदर उसे वहां से ले जाती है। इसका मतलब हैदर जोनी से कुछ छुपा रही है। अब जोनी हैदर से पूछती है क्या तुम्हारी मोम स्टार्टिंग से ही ऐसी है। तो हैदर कहती है हाँ वो शुरुआत से ही ऐसी हैं। धीरे धीरे काफी दिन निकल जाते हैं एंड हैदर और जोनी की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन वो दोनों बैंडी का मैच देखने के लिए आ रखे थे। तभी हैदर की मोम आकर वहां कलेश करने में लग जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। तो वो उस स्टेडियम से बाहर आ जाती है। थोड़े दिन बीत गए थे एंड हमें पता चलता है जोनी और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, जिसकी खुशी में हैदर और जोनी ब्रेकअप पार्टी करते हैं। हैदर का साथ पाकर जोनी भी काफी खुश थी और जोनी को हैदर से प्यार हो गया था एंड वो दोनों फिजिकल भी हो गए थे। नेक्स्ट डे जोनी स्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए नहीं आई थी, तो हैदर उसके घर पर चली जाती है क्योंकि उसे उसकी काफी फिक्र थी। लेकिन जोनी के फादर उसे उल्टा सीधा बोलकर घर से भगा देते हैं। अब हैदर को टेंशन हो रही थी कहीं जोनी उससे दूर ना चली जाए। काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन जोनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से हैदर काफी परेशान रहा करती थी। वो लगातार जोनी को कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी बात जोनी से नहीं हो पा रही थी। आखिरकार एक दिन उसकी बात जोनी से हो जाती है एंड उसे पता चलता है जोनी और रिक दोबारा रिलेशनशिप में वापस आ गए हैं। तो वो उससे मिलने के लिए क्लब में आ जाती है। दूसरी तरफ रिक को मालूम हो गया था कि हैदर और जोनी ने सेक्स किया है, तो वो उसे और उसके परिवार को उल्टा सीधा बोल रहा था। साथ ही जोनी ने भी अब उससे मिलने के लिए मना कर दिया था कि वो अब उससे कभी भी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हैदर का दिल टूट गया था। अब वो काफी परेशान रहा करती थी। इसी बीच हम देखते हैं हैदर के फादर की मौत हो गई है एंड मरने के बाद वो भेड़िया बन गए हैं। इसका मतलब वो शुरुआत से ही भेड़िया थे जो कि इंसान के शरीर में रहा करते थे एंड यही इनकी पावर्स थी। अपनी पिता के मौत के बाद हैदर पूरी तरीके से बदल चुकी थी। आज वो दिन था जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है। धीरे धीरे चंद्रमा पूरी तरीके से लाल हो रहा था एंड हैदर भी उस क्लब में आ गई थी जिस क्लब में जोनी और रिक पार्टी करा करते थे। इतने में हैदर की घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो गया था। इसका मतलब अब कुछ बुरा होने वाला है एंड हैदर को देख के भी ऐसा लग रहा था वो काफी गुस्से में है। अब हैदर जोनी को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से रिक को काफी गुस्सा आ गया था। इतने में मामला हाथ से निकल गया था। रिक हैदर को बुरी तरीके से मार रहा था, साथ ही उसके घर वालों को भी उल्टा सीधा बोल रहा था। अब हम देखते हैं चांद का रंग पूरी तरीके से लाल हो गया है एंड हैदर भी अपने भेड़िए वाले रूप में आ गई है। वो उस क्लब में उन सब लोगों को जान से मार देती है जिन लोगों ने उसे दुख पहुंचाया था। अगली सुबह उसकी हालत काफी खराब थी एंड टीवी में भी बताया जा रहा था एक काफी बड़े भेड़िए ने कई सारे लोगों को बुरी तरीके से मार डाला और शहर के सारे सरकारी डिपार्टमेंट उस भेड़िए को ढूंढने में लग गए हैं एंड हैदर की पूरी फैमिली उस शहर को छोड़कर चली जाती है। और इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी से हमें यह पता चलता है हैदर की फैमिली एक जादुई फैमिली है जो कि इंसानी रूप होने के साथ साथ भेड़ियों का रूप भी अपना सकते हैं। एंड हैदर एक अच्छी लड़की हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ सभी लोगों ने बुरा किया, इसलिए उसने अपना भेड़िए वाला रूप का इस्तेमाल उन लोगों से बदला लेने के लिए किया जिन लोगों ने उसके साथ गलत करा। बाकी आपकी क्या राय है इस मूवी को लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।